जब से लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर, पोस्टर, टीजर ये तमाम चीजें जारी हुई थी तभी से बहिष्कार 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 का ट्रेंड चल रहा था। और जब ट्रेंड चलता तो वो तमाम चिलगोजे पत्रकार और वो कुछ लोग जो गटरवुड में कलुकारों के चाटते रहते हैं, वो लोग तमाम लोग कहते थे कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये गंवार हैं, इनके पास कुछ काम धाम नहीं है, बेरोजगारी वाले लोग हैं। माने बहुत सारे तमाम चीज़ें कोशिशें की गई थी, तमाम चीज़ें कोशिशें की गई थी और बहुत कुछ खड़ी खोटी सुनाई गई थी, बहुत कुछ खड़ी खोटी सुनाई गई थी। और कहा गया था कि काम धाम नहीं है, इसके लिए बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन अब फिल्म आ गई है और लगभग फूंक चुकी है और फूंकने की तैयारी भी खड़ी हो चुकी है। इसी की चर्चा करूंगा कि वो कौन से बड़े हस्ती आके उस तमाम जनता जनार्दन का सपोर्ट किया है जो लगातार ये कह रहे थे कि बहिष्कार होना ही चाहिए, उसके स्वर में आके कूद गए हैं और कहा है कि तुम लोग अगर बहिष्कार कहते हो तो मैं भी कहता हूं कि बहिष्कार होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। और इसी का समर्थन कर दिया है। इसी की चर्चा इस पूरे एपिसोड में करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। लाल सिंह चड्ढा लगभग और पूरी तरह से फूंकने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि जनता जनार्दन जिस तरह से दिल लगा के इनको आईना दिखाया है आमिर खान के और उनके आसपास के कलाकारों को कि आप लोग की गलती के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि हम इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के ऊपर में टारगेट कर रहे हैं या जनता जनार्दन टारगेट कर रही है। इसके पीछे कहीं ना कहीं इन्हीं के बातों को लेकर जनता जनार्दन ने आईना दिखाया है। लेकिन जब से बहिष्कार हो रहा था तो उसके पीछे ये कहा जाता था कि ये बेरोजगारी है, सिरफिरे हैं, इनके पास दिमाग नहीं है, काम धाम नहीं है, इसीलिए तमाम चीज़ें बॉयकट लाल सिंह चड्ढा, बॉयकट लाल सिंह चड्ढा, हैशटैग, ये तमाम चीज़ें कर रहे थे। लेकिन एक बड़ी हस्ती जो हमारे ही देश से गए हैं और इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेल चुके हैं, नाम है मोंटी पनेसर। अब वो बाकायदा कूद गए हैं और कहा है कि ये बिल्कुल इस फिल्म को बैन करना चाहिए, इसमें कहीं रुकावट मत डालो, इस फिल्म को बैन कर ही दो, क्योंकि ये फिल्म बहुत बेकार है और ये हमारे धर्म मतलब कि सिख धर्म को अपमान करता है, साथ में भारतीय सेना का भी अपमान किया है। ये तमाम चीज़ें कह के लगातार ट्वीट पे ट्वीट करके ये जानकारी दिया है। आखिरकार मोंटी पनेसर ने क्या कहा है और लगातार वो ट्वीट पे ट्वीट करके अपने गुस्से को अपने सोशल मीडिया पे क्या क्या दिखाया है। दरअसल जैसे ही ये फिल्म देखा उसके बाद कहा कि अमेरिकी से उन्होंने एक ट्वीट करके लिखा, मोंटी पनेसर ने, कि फॉरेस्ट गंप अमेरिकी सेना पर फिट बैठती है, क्योंकि अमेरिका उस दौर में वियतनाम वार के लिए सेना को भरने के लिए कम से कम IQ वाले लोगों को भर्ती कर रहा था, पर ये भारतीय सशस्त्र बलों और भारतीय सेना और सिखों का अपमान करती है। अपमानजनक, शर्मसार मोंटी पनेसर ने ये ट्वीट करके कहा। आगे फिर से वो ट्वीट करके कहते हैं कि मोंटी ने लिखा कि लाल सिंह चड्ढा में आमिर ने एक मंदबुद्धि इंसान का किरदार निभाया है। फॉरेस्ट गंप में भी एक मंदबुद्धि इंसान था, अपमानजनक और शर्मसार। आगे यहीं तक नहीं रुके, बहुत सारे ट्वीट कर दिया और लगातार आमिर खान की इस फिल्म का बहिष्कार करने में कूद गए। चलिए 2-3 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो लोग लगातार बहिष्कार कर रहे हैं वो बेरोजगार, गवार वार तो सब कुछ है, मान लीजिए। मैं बुरा मत मानिएगा, कोई भी जनता जनार्दन माफ़ कीजिएगा। मैं इनके अकॉर्डिंग, जो लोग चिलगोजे पत्रकार कहते हैं कि बेरोजगारी के कारण ये सब तमाम चीज़ें हो रहा है, मंदबुद्धि के कारण ये तमाम चीज़ें हो रहा है, लेकिन मोंटी पनेसर भी ऐसे ही कर रहे हैं। ये तो बहुत टैलेंटेड और इंग्लैंड के क्रिकेटर रह चुके हैं, टेस्ट मैच के बहुत शानदार इनका परफॉर्मेंस रहा है। उन्होंने कहा है कि लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार होना चाहिए कि इसने भारतीय सेना और साथ में सिखों को अपमानित किया है। लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा और ये लगातार, ये जब से फिल्म बनी है तब से, जब से फिल्म ये रिलीज होने वाली थी तब से ही विवाद में थी। लेकिन कटाक्ष किया जाता है कि हम लोग ये तमाम चीज़ें जानबूझ के कर रहे हैं। हम जानबूझ के किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम किसी को जानबूझ के नहीं। ये सबका हक है बोलने का, ये डेमोक्रेसी है।
लेकिन जिस तरह से मोंटी पनेसर ने उन तमाम लोगों का समर्थन किया है, उन तमाम लोगों का साथ दिया है, और यहीं पे नहीं रुके, आगे भी उन्होंने कह दिया, लगातार ट्वीट करके कहा कि इसमें से मोंटी ने एक और ट्वीट करके कहा कि फिल्म को बॉयकट करने की अपील की, और साथ में उन्होंने लिखा कि एक पद्म विभूषण 21 इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट्स, 14 विक्टोरिया क्रॉस, 2 परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 24 कृति चक्र, 64 वीर चक्र, 55 शौर्य चक्र, 375 सेना मेडल ट्वीट करके कह दिया। ये तमाम चीज़ें लगातार उन्होंने गुस्से में आके ट्वीट पे ट्वीट करते रहे, और यहीं पे नहीं रुके। लास्ट में उन्होंने सीधे तौर पे मोंटी पनेसर ने ये तमाम चीज़ें कही और कह दिया कि इस फिल्म को जमकर बहिष्कार कीजिए, इसको रोकिए नहीं। लेकिन जहाँ पे भी आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो यही खबर आ रही है कि ये फिल्म पूरी तरह से डूबने के लिए तैयार हो चुकी है। इसमें जनता जनार्दन ने पहले ही से छेद कर कर के इसमें धीरे धीरे छेद कर के इतना ना पानी भर दिया कि अब ये धीरे धीरे डूबने के लिए तैयार है। और मैंने हमेशा से कहा है कि जनता जनार्दन से बड़ा कोई ब्रांड नहीं हो सकता। जनता जनार्दन के आगे सभी पौने नजर आते हैं। जनता जनार्दन चाहे तो सबसे ऊपर, चाहे तो सबसे नीचे। लेकिन ये तमाम गटरवुड के कलाकार जो हैं, और भी अभी कुछ कलाकार हैं जो मानने को तैयार ही नहीं है कि जनता जनार्दन भी कुछ है। ये समझते ही नहीं है वो फीलिंग कि हाँ, देश की जनता जनार्दन जो है वो अब जग चुकी है, ठान चुकी है, और बहुत सारे सवाल लगातार पूछ रही है कि आप लोग कब बंद करेंगे भावनाओं के साथ खिलवाड़। लेकिन गटरवुड में तमाम कलाकार और डायरेक्टर लोग ने कहा है कि हमें कुछ भी करो, हम मानने के लिए नहीं तैयार होंगे। लेकिन समझना होगा कि कहीं न कहीं इतनी बड़ी फिल्म, वो चाहे लाल सिंह चड्ढा हो या अक्षय कुमार का रक्षाबंधन हो, लाल सिंह चड्ढा हो या रक्षाबंधन हो, ये पूरी तरह से धीरे धीरे डूबने को तैयार है। इसके पीछे कहीं न कहीं जनता जनार्दन का गुस्सा और जिस तरह से भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा योगदान है। अब कहीं न कहीं वो तमाम बड़े बड़े कलाकार को, वो तमाम बड़े बड़े डायरेक्टर को ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जनता की बात मान लीजिए, वरना और भी बड़ी बड़ी रकम वाली फिल्म आ रही है और उसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो इससे बेहतर है कि संभल जाएं। अगर नहीं संभले तो बहुत भारी नुकसान होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार 2 दिन कंप्लीट कर चुका है लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन। लेकिन जहां भी देखो वहीं पे खबर आ रही है कि सिनेमा हॉल में कुछ भी नहीं, सिर्फ मच्छर और दर्शक हैं। क्योंकि जब सीट ही खाली रहेगी तो सिर्फ मच्छर ही मच्छर मिलेंगे। ये तमाम चीज़ें हो रही है और लगातार सोशल मीडिया पे आईना दिखाया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।